और उत्तराखंड में बेरोक-टोक जमीन खरीदने से माहौल खराब हुआ है, इसलिए अब राज्य के बाहर से आया कोई भी शख्स आसानी से जमीन नहीं खरीद पाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने साफ कहा है कि जमीन खरीदने के लिए नियम सख्त किए जाएंगे ताकि देवभूमि उत्तराखंड का अस्तित्व बचा सके। उत्तराखंड में बेरोक टोक चल रहा जमीन खरीदने बेचने का खेल बंद होगा। इसको लेकर धामी सरकार नियम सख्त करने वाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा है कि बाहर से आकर उत्तराखंड में जमीन खरीदने वालों को अब बताना होगा कि आखिर वो उत्तराखंड में जमीन क्यों खरीदना चाहते हैं, क्यों उत्तराखंड में रहना चाहते हैं। जमीन खरीदने वाले का कंप्लीट वेरिफिकेशन किया जाएगा। धामी कैबिनेट में इस बात पर एक राय बन चुकी और जल्द अध्यादेश लाया जाएगा। मुख्यमंत्री के मुताबिक उत्तराखंड देवभूमि है, लेकिन कई बार ये बात सामने आती है कि कौन जमीन खरीद रहा है इसका पता नहीं चलता और ये बात उत्तराखंड के लिए ठीक नहीं है। ठीक करना, क्योंकि ये धर्म, अध्यात्म, संस्कृति और देवों का केंद्र है, उत्तराखंड देवभूमि है। तो यहाँ पर जो भी जमीन खरीदे निकट भविष्य में, उसकी पूरी पृष्ठभूमि से लेकर सारा विस्तार से उनके बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। एक मैनुअल बनाएंगे, उस मैनुअल के आधार पर जो उस पर फिट बैठेगा उसको खरीद पाएगा और अन्यथा जमीन खरीदने पर सख्ती होगी। उत्तराखंड के मैदानी शहरों या पहाड़ी अलग राज्य बनने के बाद भूमाफिया की मौज आ गई और बिना किसी वेरिफिकेशन के बाहर से आए लोगों ने डेरा डाला, जिससे राज्य का माहौल खराब हुआ है। अब तक उत्तराखंड से बाहर का कोई भी निवासी 250 वर्ग मीटर तक जमीन खरीद सकता था, ये नियम है। इसी की आड़ में परिवार के सभी सदस्यों के नाम पर जमीन लेकर गोलमाल होता था, लेकिन अब एक परिवार का एक ही सदस्य जमीन खरीद सकेगा, ये नियम नया नियम होगा। वहीं जमीन खरीदकर अवैध होटल, रिजॉर्ट का कारोबार भी फल फूल रहा है, तो मैदान से लेकर पहाड़ तक अवैध गतिविधियां बढ़ी हैं। ऐसे में सरकार के मंत्री और विपक्ष के नेता उत्तराखंड को बचाने के लिए फैसले को सही बता रहे हैं। और कल कैबिनेट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमने इसको पास किया है कि 250 मीटर से अधिक कोई जमीन नहीं खरीद पाएगा और उससे पहले उसकी पूरी जांच की जाएगी कि उसकी पृष्ठभूमि क्या है, वो काहे के लिए चाहता है, उसके बाद ही जमीन दी जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। इसीलिए उत्तराखंड के लोग कह रहे हैं कि भाई राज्य के अंदर मजबूत भू कानून होना चाहिए, ताकि उत्तराखंड की जो है जमीन जो है वो ऐसे लोगों के हाथों में ना जाए जो यहाँ के वातावरण को जो है खराब करने का काम करे। सरकारों के ढीले ढाले रवैये का बड़ा नुकसान उत्तराखंड को अलग राज्य बनने के बाद हुआ है। हिमाचल प्रदेश की तरह कड़े कानून की बातें भी हुई, लेकिन नतीजा जीरो रहा और बाहरी लोगों की शहर से लेकर गांव तक बस्तियां बस गई। ऐसे में धामी सरकार ने अगर कड़े नियम लागू किए तो देवभूमि में बाहर से आकर जमीन खरीदने, घर बनाने और अवैध धंधे चलाने वालों को परेशानी हो सकती है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड बोर्ड एग्जाम का मई महीने में ही रिजल्ट आ सकता है। बोर्ड का कहना है कि कॉपियों की जांच पूरी की जा चुकी है और अब डाटा तैयार किया जा रहा है। बोर्ड की पूरी कोशिश होगी कि 25 मई तक बोर्ड के रिजल्ट घोषित कर दिए जाएं। इस साल इन परीक्षाओं में 10वीं में जहां 1,32,000 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए हैं, वहीं 12वीं में यह आंकड़ा 1,27,000 का है। क्योंकि जो है मूल्यांकन पूरी तरह से संपूर्ण हो चुका है और उसके उपरांत जो है डेटा यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, तो उसे चेक किया जा रहा है और चेक करने के बाद जो है पूरा प्रयास है हमारा कि हम इस माह में के अंदर ही जो है इसको परीक्षाफल को घोषित कर देंगे।